Hi students, welcome back to my channel. So today we are going to start irrational numbers. In my previous video, I taught you about rational numbers and number line also. So what is irrational numbers? पीछे वाली वीडियो में हमने जब नंबर लाइन पर नंबर्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। और मैंने लास्ट में एक चीज़ और बताई थी कि इसमें अभी नंबर लाइन पर कुछ नंबर अभी भी बाकी हैं जिनको कि हमने अभी रीड नहीं किया है। तो वही नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो मैंने बताया था रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर कि p और q जो है वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और एक और कंडीशन थी कि q जो है वो q जो है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो नंबर्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल कहलाते हैं। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं कि जो नंबर्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हीं नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। ऐसे नंबर्स जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। लेकिन और यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गई हूँ कि p और q वहाँ पर इंटीजर भी होने चाहिए और q जो है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि इन्हीं नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। √2, √3, √5, पाई, 0.1011011110 एंड सो ऑन। देखो अब ये √2 लिखा हुआ है। अब तुम लोग बोलोगे कि इसको भी तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा मत बोलना कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हमने इसके नीचे 1 मान लिया तो लिखा तो जा सकता है, लेकिन ये फिर रेशनल नंबर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेशनल नंबर में दो कंडीशंस और थी। अगर वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा देती हूँ तो ये तो p की वैल्यू हो जाएगी और q की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या p की वैल्यू एक इंटीजर है? क्या √2 एक इंटीजर है? नहीं, √2 एक इंटीजर नहीं है। तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में बना भी रहे हैं तो लेकिन p यहाँ पर इंटीजर नहीं है। इसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते 2 को। 2 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही 3 को भी हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 5 को भी हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। और पाई क्यों इरेशनल नंबर होता है? अब तुम लोग बोलोगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है मैम, तो हम इसे क्यों नहीं बोल रहे इरेशनल नंबर? दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई की जो करेक्ट वैल्यू होती है वो इरेशनल आती है। हम उसमें भी यूज़ करते हैं, किसी क्वेश्चंस में हम पाई की वैल्यू को यूज़ करते हैं 3.14, लेकिन वो उसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं है। जब हम पाई की वैल्यू निकालते हैं ना, जब अच्छा सॉल्व करके देखना 22/7 को डिवीजन मेथड से, तो उसका जो डेसिमल आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। मतलब कि वो ख़त्म ही नहीं होगा। जैसे ये नहीं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये आगे चलता ही जा रहा है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, वो तो मैंने अपने आप ख़त्म कर दिया है और आगे डैश डैश लगा दिया है एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। वैसे ही पाई की वैल्यू भी आती है 22/7 को जब हम सॉल्व करेंगे, 7 का डिवाइड जब हम 22 में देते हैं डिवीजन मेथड से, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो भी कुछ ऐसी ही आती है। लेकिन इसीलिए 3.14 करके आएगी, 3.14, लेकिन वो कंटिन्यू होती जाएगी। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो केवल 2 डिजिट तक ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। और ये भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अगर ये ख़त्म हो जाता, अगर ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता तो ये एक रेशनल नंबर होता। अगर मतलब ख़त्म हो रहा है इसका मतलब वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है। जो टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग का मतलब है जो यहाँ पर एंड हो जा रहा है, पॉइंट के कुछ डिजिट बाद तक वो एंड हो जा रहा है। लेकिन जो एंड नहीं हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रिपीट होता ही जा रहा है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर रिपीट किस तरीके से हो रहा है, 10, फिर 111, फिर 111, ऐसे ही अब यहाँ पे 4 1 लग जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 1 लग जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा। ऐसे ये नंबर कंटिन्यू होता रहेगा हमारा। तो ये एक इरेशनल नंबर है।
ठीक है, तो अभी ये रेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहाँ पर कि पी अपॉन क्यू, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए और क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उन्हीं नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो यही नंबर्स जो है वो नंबर लाइन पे हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किए थे, लेकिन इनको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो इन सारे नंबर्स के बारे में अब हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, हमारे पास जब हम उसमें नंबर लाइन में पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक बैग था जिसमें हम सारे नंबर्स डालते जा रहे थे। तो उसमें हमारे पास एंड तक कितने नंबर्स हो गए थे? रेशनल नंबर थे वो सारे, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। देखो एक सीरीज बताती हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद नेचुरल नंबर्स में अगर हमने 0 को ऐड कर दिया तो हमारे पास होल नंबर्स बन गए। फिर उसमें हमने नेगेटिव वाले नंबर्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास इंटीजर्स बन गए। फिर उसके बाद हमने उसमें जो अपॉन वाले हमारे नंबर्स थे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वो भी ऐड कर दिए तो हमारे पास सारे नंबर्स क्या हो गए? रेशनल नंबर्स बन गए। अब ऐसे वाले नंबर्स भी अगर हम उस बैग में ऐड कर देते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, तो हमारे पास वो क्या बन जाएंगे? सब रियल नंबर्स बन जाएंगे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। रेशनल नंबर भी आते हैं रियल नंबर के अंदर और इरेशनल नंबर भी आते हैं रियल नंबर्स के अंदर, ठीक है। इन द नंबर सिस्टम इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो अगर हमसे पूछा जाएगा क्या ये एक रियल नंबर है? यस, इट इज़ रियल नंबर, क्योंकि ये इरेशनल है और इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। और अगर मैं पूछूं 1/2, क्या 1/2 एक रियल नंबर है? यस, 1/2 इज अ रियल नंबर बिकॉज दैट इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर हमारा रियल नंबर के अंदर आता है। तो इरेशनल नंबर और रियल नंबर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं 1.2 में, हम वो सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास एक स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि वो ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। एक एग्जांपल देके हम लोग को बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। यस इट इज। मैंने अभी बताया कि सभी रेशनल और सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं, तो हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू। क्यों होता है? सिंस रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें ऑब्वियसली सारे इरेशनल नंबर आएंगे। और अगर यहाँ पर इरेशनल की जगह पर रेशनल लिखा होता तभी भी हमारा आंसर क्या होता? ट्रू, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज, every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। ये हमसे बोल रहा है कि नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो सभी नंबर्स रूट m की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर कि m हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तुम लोगों को पता है कि नंबर लाइन पर जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो अगर हम किसी रूट के अंदर किसी नेचुरल नंबर को रखते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर को रख लो, नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, याद होगा तो यहाँ पर हम रूट m की जगह पर √4 रख लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव ही तो आएगी। नेगेटिव वैल्यू तो किसी भी कंडीशन पे नहीं मिलने वाली है, लेकिन नंबर लाइन पर तो नेगेटिव वैल्यू भी होती है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये बोल रहा है, दोबारा समझ लेना, कि नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या सभी रूट m की फॉर्म में होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि उस पर नेगेटिव नंबर भी हैं और रूट m से हम नेगेटिव वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जबकि एक m नेचुरल नंबर होगा। अगर हम नेचुरल नंबर यहाँ पे रखेंगे कोई भी, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में कभी नहीं आने वाली, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। और कंडीशन रीजन क्या हो जाएगा? सिंस नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नेगेटिव नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं? नहीं भाई, कैसे हो सकते हैं? मैंने अभी बताया कि रियल नंबर्स के अंदर इरेशनल और रेशनल दोनों आते हैं। तो रियल नंबर्स
सारे रियल नंबर्स इरेशनल कैसे हो सकते हैं? रियल नंबर्स में रेशनल नंबर भी तो है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉल्स। सिंस रीजन होगा सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स कंसिस्ट रेशनल नंबर्स ऑल्सो। रियल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो रेशनल नंबर्स को भी कंसिस्ट करता है, इसलिए सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 4 एक रियल नंबर है बट नॉट इरेशनल, इट इज रेशनल नंबर। ठीक है, 4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? इफ नॉट, अगर नहीं होता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ रेशनल नंबर। देखो आंसर तो फॉल्स होगा ऑब्वियसली। एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं यहाँ पर। ये हमसे बोला है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 2 को लेते हैं और 2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल के आता है, तो इसका आंसर इरेशनल होगा। ये एक इरेशनल नंबर है। बट और चलो √3 को भी करते हैं, तो इसका भी ये भी एक इरेशनल नंबर है। बट जब हम √4 का करते हैं, 4 तो हमारा 2 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 एक रेशनल नंबर है। वो कैसे है? अगर हमने 2 के नीचे 1 लगा दिया तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया, और P और Q दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं और Q हमारा 0 भी नहीं है, देन इट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास 1-2 क्वेश्चंस और बचे हैं, जिसमें कि हमें इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताऊंगी। जैसे कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब तुम लोगों को आता ही है। इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो ड्रॉ करके बताऊंगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।